नमस्ते दोस्तों। स्त्रियों को सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है? मित्रों, पौराणिक काल से ही ये एक बहस का विषय रहा है कि स्त्रियों को सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है। जब कोई स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ समागम करते हैं तो किसे ज़्यादा आनंद आता है? मित्रों, आज भी विज्ञान 100% यह पता नहीं लगा पाया है कि संभोग के दौरान स्त्री और पुरुष में से कौन ज़्यादा इसका आनंद लेता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से हजारों साल पहले लिखी गई महाभारत में ये बात विस्तार से बताई गई थी कि संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष में से किसको ज़्यादा आनंद आता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। तब भीष्म उन्हें आशीर्वाद देते हुए पूछा कि वह तुम चिंतित लग रहे हो, बताओ क्या बात है। तब युधिष्ठिर ने कहा, मैं एक दुविधा में फंस गया हूँ, क्या आप उसे सुलझाने की कृपा करेंगे? यह सुनकर भीष्म बोले, पौत्र, पहले तो मुझे अपनी दुविधा बताओ, फिर मैं उसे सुलझाने का प्रयास करूँगा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, कई दिनों से मैं एक प्रश्न का हल नहीं खोज पाया कि संभोग करते समय स्त्री या पुरुष में से किसको ज़्यादा आनंद आता है। तब भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, पौत्र, आओ मेरे पास बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें इससे जुड़ी वंशवाणा और सकरा की कथा के बारे में बताता हूँ। इसके बाद युधिष्ठिर भीष्म पिता के निकट जाकर बैठ गए। फिर भीष्म बोले, हे धर्मराज, बहुत समय पहले वंशवाणा नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी न्यायिक प्रियता के कारण उसकी प्रजा सदैव आनंद में रहा करती थी, परंतु दुर्भाग्य से उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार पुत्र की इच्छा में राजा वंशवाणा ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसका नाम अग्निशण होता था, क्योंकि उसे अग्नि केवल अग्निदेव का ही आदर हो रहा था। यह देखकर देवराज इंद्र नाराज हो गए और राजा वंशवाणा पर अपना क्रोध निकालने के लिए मौके की तलाश करने लगे। परंतु बहुत दिनों तक राजा वंशवाणा से यज्ञ में कोई गलती नहीं हुई, जिसके बाद देवराज इंद्र का क्रोध और बढ़ गया। फिर कुछ दिनों बाद जब एक दिन राजा वंशवाणा शिकार के लिए निकले तो देवराज इंद्र ने सोचा कि अपने अपमान का बदला लेने का यही सही समय है। फिर जब राजा वंशवाणा जंगल पहुंचे तो इंद्र ने उन पर सम्मोहन बाण छोड़ दिया, जिससे वह राजा अपना सुध-बुध खो बैठा और उस जंगल में इधर उधर भटकने लगा। सुध-बुध खो देने के कारण राजा वंशवाणा को ना तो दिशा की समझ रह गई थी और ना ही उसे अपने सैनिक दिख रहे थे। इस तरह राजा वंशवाणा कुछ देर बाद अपने सैनिक से बहुत दूर चले गए। राजा को अब प्यास भी लगने लगी थी। फिर उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी, जो बड़ी ही सुंदर लग रही थी। नदी को देखकर राजा उसकी ओर बढ़ा और फिर पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया और खुद पानी पीने के लिए नदी के पानी में प्रवेश किया। परंतु राजा के पानी में प्रवेश करते ही उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा और देखते ही देखते राजा वंशवाणा एक स्त्री में बदल गया, जिसके बाद राजा वंशवाणा को खुद पर शर्म आने लगी और मैं जोर जोर से रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस कर्म के कारण इसके साथ यह सब हुआ है। फिर वंशवाणा मन ही मन ईश्वर से कहने लगा, हे प्रभु, आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया है। इस रूप को लेकर मैं अपने राज्य वापस कैसे जाऊंगा। अभी कुछ ही दिन पहले ही मुझे अग्निवत्सा यहाँ से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, उनसे मैं क्या करूंगा। और तो और महल में मेरी रानी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, इनके सामने इस रूप में कैसे जाऊंगा। ईश्वर, आपने तो मुझे राजपाट के साथ साथ मेरा पौरुष भी ले लिया, साथ ही मेरी प्रजा का क्या होगा। फिर काफी देर तक इस तरह से विलाप करने के बाद वह राजा अपने राज्य वापस लौटा। उधर राजा वंशवाणा ने जब स्त्री रूप में अपने राज्य में प्रवेश किया तो उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। फिर उसने राजमहल जाकर अपने सभी सभासदों की सभा बुलाई और उन्होंने अपने पुत्रों और मंत्रियों से कहा,
मैं अब राजपाट चलाने लायक नहीं रह गया हूँ, इसलिए आप सभी मिलकर इस राज्य को चलाइए और ये भी ध्यान रखिएगा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। मैं अपना बाकी का जीवन वन में बिताऊंगा। इतना कहकर राजा बंसवाणा अपनी रानी से जाकर मिले और फिर वे जंगल की ओर चले गए। वन में जाकर स्त्री रूपी वह राजा एक तपस्वी आश्रम में जाकर रहने लगे। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने उसी तपस्वी के कई पुत्रों को जन्म दिए और राजा बंसवाणा उन्हें अपने राज्य ले गए और वहां जाकर पहले से ही मौजूद अपने पुत्र से कहा, जब मैं पुरुष था तो जैसे तुम सभी मेरे पुत्र हो, वैसे ही मेरे स्त्री रूप में भी ये सभी मेरे पुत्र हैं। लो अपने भाइयों को संभालो। बाकी सब पुत्र मिलकर रहने लगे। उधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि राजा बंसवाणा इतना अपमानित होने के बाद भी अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रह रहा है तो उनका क्रोध और बढ़ गया और फिर उनके मन में प्रतिशोध की भावना जागृत हो चली। फिर देवराज इंद्र सोचने लगे कि क्या मैंने इस राजा को पुरुष से स्त्री बनाकर गलती तो नहीं कर दी। इसके बाद इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा बंसवाणा के राजमहल पहुंच गए। राजमहल पहुंच देवराज इंद्र भाइयों के बीच फूट डालने के उद्देश्य से उनके कान भरने शुरू कर दिए। कुछ दिन के बाद इंद्र की यह योजना सफल हो गई और राजा बंसवाणा के सभी पुत्र आपस में लड़ने लगे और देखते ही देखते सभी ने एक दूसरे को मार डाला। इधर इस बात का जैसे ही बंसवाणा को पता चला वे शोकाकुल हो उठे और पुत्र के वियोग में जोर जोर से रोने लगे। तभी ब्राह्मण वेश में इंद्रदेव उसके पास पहुंचे और उससे पूछा, पुत्री तुम रो क्यों रहे हो। तब भगवान ने रोते हुए इन ब्राह्मण को सारी घटना बतलाई तो देवराज इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राज को इसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र बोले, हे राजन, तुमने यज्ञ में केवल अग्निदेव की पूजा की और मेरा अपमान किया, इसलिए मैंने ही तुम्हारे साथ ये सब किया है। देवराज इंद्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर बंसवाणा उनके चरण पकड़ते हुए बोले, हे देवेंद्र, अनजाने में मुझसे बड़ा अपराध हो गया, कृपया कर मुझे क्षमा कर दे। यह देखकर इंद्र को दया आ गई और उन्होंने राजा को वरदान देते हुए कहा, श्री रूपी राजन, तुम अपने सभी पुत्रों में से किसी एक को जीवित देख सकते हो। तब बंसवाणा ने कहा कि देवेंद्र, अगर ऐसी बात है तो मैंने स्त्री रूप में जिन पुत्रों को जन्म दिया था उनमें से किसी एक को जीवित कर दीजिए। यह सुनकर इंद्र हैरान हो गए और फिर उसका कारण पूछा तो बंसवाणा ने कहा, देवेंद्र, स्त्री का प्रेम कभी भी पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे पुत्र का जीवन दान मांगती हूँ। राजा बंसवाणा की बातें सुनकर इंद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। फिर उन्होंने राजा बंसवाणा को पुरुष रूप में परिवर्तित वरदान दिया, परंतु स्त्री रूपी राजा बंसवाणा ने इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और अपने जीवन के अंत तक स्त्री ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र ने उनसे पूछा, राजन, तुम पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते। बंसवाणा बोले, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से अर्धान्य हो गए। इस तरह कथा समाप्त होने के बाद भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्त्री को संभोग के समय पुरुष से ज्यादा आनंद आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप युधिष्ठिर की तरह इस बात को समझ गए होंगे कि संभोग के समय स्त्री और पुरुष में से कौन ज्यादा आनंद प्राप्त करता है, और यह भी कि स्त्रियों को सबसे ज्यादा मजा कब आता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए गए कमेंट करना ना भूलें।